हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 के बारे में ऑफ एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग माय नेम भारती कौशिक। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल गिव यू अ रेफरल कोड बाय विच यू कैन गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। लेट्स सी यूजिंग द थ्योरम 6.1 थ्योरम। ठीक है, उसका यूज़ करना है, राइट। अब जल्दी से देख लीजिए कि आपकी जो 6.1 थ्योरम है वो कौन सी है। 6.1 थ्योरम है आपकी बीपीटी। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। ओके, तो चलिए हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया एक ट्रायंगल और यहाँ लिखा गया है आपकी बुक में, रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9th। क्लास 9th में भी आपने ऐसा कुछ किया हुआ है। ठीक है, ये है आपके पास ए, बी एंड सी और ये लाइन मैंने पैरेलल ले ली है बी सी के, विच इज़ पी एंड क्यू। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पी है और क्यू है। नाउ कंसीडर द ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, in which PQ is parallel to, एक मिनट, PQ in which PQ is drawn, because हमने खुद ड्रॉ किया है, ये is drawn through midpoint of AB such that, ठीक है, such that मैं पूरा ही लिख देती हूँ, चलिए, such that PQ पैरेलल टू BC। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब ये पैरेलल आ गई तो रिजल्ट लगा दीजिए, AQ अपॉन QC इक्वल्स टू AP अपॉन PB। ओके, अब मिड पॉइंट है, हमने मिड पॉइंट से ड्रॉ किया, ये P क्या है, मिड पॉइंट है। इट मीन्स AP अपॉन PB आपके पास इक्वल है। ठीक है, आप यहाँ लिखिए बाय BPT T एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB such that AP is equals to PB। ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो मैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ AQ अपॉन QC इक्वल्स टू AP अपॉन AP। ठीक है, कैंसल एंड यू गॉट 1/1। तो यहाँ से आपके पास आ गया AQ अपॉन QC इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ इज इक्वल टू QC, और वी कैन से, और Q is the midpoint of AC। और यही हमें क्या करना था, प्रूव। आपको यही तो बोला गया था ना कि अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कि थर्ड साइड को बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट का मीनिंग है हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड कर रही हैं। समझ रहे हैं आप ये चीज़। चलिए अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ये रही आपके पास 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब 8th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा गया है। Using the theorem 6.2, prove that line joining the midpoints of the any two sides of a triangle is parallel to the third side। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि 6.2 थ्योरम का यूज़ करना है। वो हमारे पास थी कन्वर्स। आप समझ रहे हैं, कन्वर्स किसका, बीपीटी का, यानी कि लाइन पैरेलल और सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिया। वेट अ मिनट, ये आपका ट्रायंगल आप किस भी तरीके से बनाना चाहें उसी तरीके से बना सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से इस बार ड्रॉ किया। इसके पैरेलल मैंने लाइन ले ली ये वाली। ठीक है, A B, राइट, A B C, और उसके बाद आपने ड्रॉ किया P को और Q को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंसीडर द गिवन फिगर in which PQ is a line
segment joining the midpoints P and Q ऑफ लाइन। देखिए अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इन्हें मिड पॉइंट बोला है, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अगर ये मिड पॉइंट है तो इट मीन्स ए पी इज इक्वल्स टू पी बी एंड ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, राइट। तो अगर ये हमारे पास मिड पॉइंट है तो ए पी अपॉन पी बी अगर मैं निकालूँ, इसको इसके अपॉन में ले जाओ, ए पी अपॉन पी बी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ए क्यू अपॉन क्यू सी इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। और हमें पता है जो 1 है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इट मीन्स ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब मेरे पास रेशोज आ गई हैं तो कन्वर्स से क्या आ जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्स हो जाएगा बीपीटी थ्योरम का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को आपको सॉल्व करना था। ओके, हेयर इज माय रेफरल कोड, आप मेरा नाम लिख सकते हैं, भारती कौशिक 5172 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन इन एनी कोर्स। ओके, in the next video we will talk about your next question. Thank you so much.